आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजेंद्र देव, जो कि जाने माने एबीपी गंगा के पत्रकार हैं। तो इन्होंने धर्मेंद्र भारद्वाज जी से वार्ता के अनुसार कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने की घोषणा बहुत जल्द होगी। और कुछ अब अखबारों ने कुछ दिन पहले इसकी रिपोर्ट भी दी है। तो इन्होंने और भी सब अपने पत्रकारों को लखनऊ भेज रखा है सचिवालय में, कि वहाँ से कुछ जानकारी हासिल हो कि कितना मानदेय बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं। इन्होंने खुद वीडियो में कहा है, जो एक न्यूज़ पे इन्होंने अभी अपना उन्होंने स्टेटमेंट मेरे दिया। साथी हैं आप लोग एबीपी इनकी के वीडियो सनुज पूरी शर्मा, सुने। उनसे बात की है। सनुज का फोन आया था मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं शर्मा जी के मैं विशेष रूप से कंसर्न रहता हूँ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की बात पर। तो उन्होंने बताया कि एमएलसी साहब कह रहे थे कि शीघ्र इस बाबत घोषणा होगी, ऐसा उनको भरोसा है। तो मैंने आज एक एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है, फेसबुक पर भी लिखा है कि ये अटकलों की बात अब समाप्त हो जानी चाहिए। क्या बस बात अटकल हो क्या गई, बात है, क्या बात है, क्या बात है। अटकल बहुत हो गई, अनुमान बहुत लगा लिए गए और किस्म किस्म के बयान भी बहुत हो गए। अरे अब कब तक बयान होगा? अब काम होना चाहिए, बयान के आगे काम होता है। और कोई भी संवेदनशील सरकार इतने बड़े लोगों की संवेदना की अवहेलना नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। कुंभ से बढ़िया कोई पवित्र अवसर नहीं है, प्रयागराज से बढ़िया कोई पवित्र भूमि हो नहीं सकती। और जब ये अमृत बेला चल रही है, अमृत काल चल रहा है, तो इससे बढ़िया कोई टाइम स्पैन नहीं हो सकता जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का भला हो जाए। तो मैंने आज अपनी पोस्ट में भी लिखा और आपके माध्यम से मैं फिर से बेसिक शिक्षा विभाग से और सचिव महोदय से और मुख्यमंत्री जी से और सबसे मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो अगर उन्होंने मन बनाया है, अगर उन्होंने तय कर लिया है कि लाभ देना है, हित करना है इन पीड़ित शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, तो फिर कर दें, फिर कर दें, अब घोषित कर दें। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो प्रपोजल तैयार किया है वो मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रियों के सामने रखा जाए और वहीं के वहीं मुहर लग जाए और प्रयागराज की धरती से ही घोषित कर दिया जाए कि इनको इस तारीख से इतना बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ये कुंभ के समय का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, मैं अनुमान कर सकता हूं। ये जो सर्दी से हम लोग बसंत की तरफ बढ़ेंगे, बसंत ऋतु की तरफ, तो ये शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जीवन में भी वसंत ऋतु की तरफ बढ़ना ही होगा। यह घोषणा मतलब बसंत ऋतु की तरफ बढ़ना, जीवन में उनके बसंत आ जाएगा। और अभी आपने बड़ा एक उदाहरण दिया लड़की के विवाह वाला, मिश्र जी। मैं अनुमान कर सकता हूं कि जिस पिता को यह सुनना पड़ता होगा, ये फेस करना पड़ता होगा, उसके दिलो दिमाग पर कैसी बिजली गिरती होगी, कैसा ध्वंस मचता होगा। और कोई कारण हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन ये कारण बन जाए, ये कारण बन जाए कि वो प्रपोजल लेकर कहीं गया अपनी लड़की के रिश्ते की तलाश में और उसको इस प्रकार की बात सुननी पड़ जाए। उफ, अकथनीय पीड़ा। यह तो वो पीड़ा है जो शायद वो अपने रिश्तेदारों के सामने भी खुल के ना कह पाता कि ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं और हम लोग इस पर चर्चा भी करते रहे हैं। तो एमएलसी महोदय ने आपके कार्यक्रम में भी कहा था जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए थे, जी भारद्वाज साहब, अभी उन्होंने फिर हमारे मित्र शर्मा जी को भी कहा है, शायद ऑफिशियल बाइट भी दी है, जैसे समझ बता रहे थे। अब लगे हाथ बेसिक शिक्षा विभाग को यह तारीख बता देनी चाहिए कि भाई ये प्रपोजल है, कैबिनेट के सामने या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद है और ये रही टेंटेटिव डेट जिस पे इस पर मुहर लगकर घोषणा हो जाएगी। इससे क्या होगा कि तस्वीर साफ हो जाएगी। और पता है मिश्रा जी, हम और आप और सारा मानव समाज एकमात्र भाव पर जीवित रहता है, उत्साहित रहता है, और वो है आशा, उम्मीद, होप। और यह जो बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक पुष्टि होगी, ये उस उम्मीद के दिए को प्रज्वलित करने जैसा होगा।
ये जो हमारे अनगिनत शिक्षा मित्र और निदेशक बंधु हैं, इनके घरों पे जो आशा का दीपक थोड़ा बहुत जल रहा होगा ना, इस सर्दी में वो पूरी पूरी लय में जलेगा। अब वो किसी से मिलेंगे तो ज्यादा मुस्कुरा के मिलेंगे, ज्यादा प्रसन्न होके मिलेंगे, ज्यादा उत्साहित होके मिलेंगे, खूब अपनी बात कह सकने में समर्थ होंगे और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट लेके वो जीवन जिएंगे इस एकमात्र पुष्टि से। तो मैं तो आज मैंने पोस्ट में भी कहा है, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं मैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल वजह फरमा रहे थे आपके 21 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें इस पे मोहर लग जाए और फिर हर हर गंगे जो आप कह रहे थे, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए हमारे शिक्षा मित्र और निदेशक पहुंच जाए फिर वही कुंभ में स्नान करने। आपने इनका पूरा स्टेटमेंट तो सुना ही है। इनके अनुसार मानदेय या वेतन की घोषणा तो होगी ही होगी। और कुंभ मेले के जो प्रयागराज में 21 जनवरी को कैबिनेट बैठक हो रही है, इनका कहना है कि इसी में हो जाए तो अच्छा है।